हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। सुबह के बज गए हैं 5 और मुझे 5 बजे ही उठना होता है दोस्तों, क्योंकि मेरी बेटी का स्कूल 7:30 बजे से होती है। इसलिए सुबह की शुरुआत भगवान को सॉरी और धन्यवाद करने से होती है। मेरी सॉरी इसलिए बोलती हूँ कि पता नहीं मुझसे दिन में कितनी सारी गलतियाँ हो जाती है। उसके लिए मैं भगवान से सॉरी मांग लेती हूँ। मुझसे किसी से हो जाती हैं गलतियाँ, सभी लोग से, हम लोग इंसान ही हैं भाई, गलतियां होते रहती हैं। और धन्यवाद इसलिए बोलती हूँ क्योंकि भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दिए हैं। भगवान को शुक्रिया तो बनता है, कितने अच्छी लाइफ दी हैं। इतनी ठंड में भी लोग बाहर रिक्शा चला रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भीख मांग रहे हैं, बिना कपड़े के घूम रहे हैं। इतनी ठंड में उन्हें इतनी तकलीफ़ें सहनी पड़ती है। एटलीस्ट उनसे अच्छी ज़िंदगी दी है भगवान हमें, उसके लिए लाख लाख धन्यवाद करती हूँ भगवान को। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों को उठने से पहले, मैं अपनी बेटी को 6:30 में उठाती हूँ। उससे पहले मैं कोशिश करती हूँ घर की थोड़ी बहुत सफाई और नाश्ता बना लूँ मैं। फिर भी कभी नाश्ता बनाते वक्त वो उठ जाती है, फिर भी मैं यही कोशिश में रहती हूँ कि ना उठे। उधर देखिए वो लोग सो रहे हैं और मैं इधर चुपके से काम कर रही हूँ ताकि वो सो ना जाए। मेरा एक छोटा बेटा भी है 2 साल का और बेटी है 4 साल की, तो बहुत केयरफुली काम करना पड़ता है। कहीं बीच में उठ गए तो मेरी दिन भर की रूटीन गड़बड़ हो जाती है। बच्चों के साथ घर मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सब काम करके मैं आ गई हूँ किचन में रात को ही साफ़ करके सोती हूँ ताकि सुबह मुझे ज़्यादा हड़बड़ी ना हो। देखिए सारे बर्तन मैंने धुल के रखे थे रात में ही, तो मैं फटाफट ब्रेकफास्ट में लग जाऊँगी। सबसे पहले मैं पराठे बना लेती हूँ। ये मूली के पराठे हैं, हमने बागान में आजकल बहुत सारे लगा रखे हैं, इसलिए आजकल मैं बहुत ज़्यादा मूली पराठा बना रही हूँ ताकि हेल्दी भी होते हैं और टेस्टी भी होते हैं। सीजनल अगर आप बनाते हो कोई भी चीज़ सीज़न में, तो उसकी भरपूर हमें पौष्टिक भी मिलता है और टेस्टी भी होती है, इसलिए मैं पूरा बना रही हूँ आजकल। पराठे बनाने के बाद मैं लंच के लिए उसका बना दूँगी, ये कैप्सिकम क्या बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च बना दूँगी नाश्ते में। बेटी स्कूल ले जाएगी और ये पराठे ले जाएगी। तो मैं पराठे बना दिया है, शिमला मिर्च भी मेरी तैयार ही हो गई है। वो नाश्ता भी कर लेगी और अपना लंच भी लेकर जाएगी इसी को। चलिए दोस्तों, मैंने उसका टिफ़िन भी भर दिया है, अब जल्दी से उठा देती हूँ उसे। वैसे वो लोग उठकर बैठे हुए हैं, पापा के साथ बात कर रहे हैं। हम लोग अपने लिए, हस्बैंड और मेरे अपने लिए मैं बना रही हूँ मशरूम रोटी आज खाएंगे। कल शाम को लेकर आई थी मैं मार्केट से, तो देखिए अच्छे मशरूम मिले हैं बड़े बड़े साइज़ का। सभी को आता है बनाने, मैं क्या बताऊँ। ऐसे सबसे पहले मैं इसे फ्राई करके निकाल लेती हूँ ताकि इसमें मसाला कच्चा कच्चा ना लगे। उसके बाद मैं मसाला फ्राई करती हूँ। तड़के में वही सूखी मिर्च, जीरा, लहसुन, अदरक, प्याज और फिर काली मिर्च, जीरा, सब्जी मसाला, गरम मसाला, यही सब डालकर हल्दी पाउडर मैं अच्छे से भून लूँगी। और जितना मुझे ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से पानी डालकर इसकी अच्छी से ग्रेवी बना लूँगी। ये भी बनकर तैयार हो गया। देखिए देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा होगा मुझे लगता है, क्योंकि जो चीज़ देखने में टेस्टी लगते हैं वो खाने में भी अच्छे ही होते हैं। मेरी बेटी अब स्कूल चली गई है, देखिए वो जाते जाते डांस कर रही है। अब हमारे घर में एक कीटी भी आती है, बहुत प्यारी है, सुबह सुबह आ जाती है जब इसे भूख लगती है। हमारे घर रेगुलर नहीं रहती है, पर पता नहीं कहाँ रहती है, पर हर सुबह ये दूध पीने के लिए आ जाती है। अच्छी है, प्यारी है, किसी को काटती नहीं है, बच्चे भी इसके साथ खेलते हैं, पी कर चली जाती है। अब चलिए, उधर का काम हो गया है मेरा, मेरी बच्ची भी स्कूल चली गई है। बेटा को मैंने ब्रेकफास्ट करवा कर दे दिया है थोड़ा देर के लिए। टीवी में वो राइम सीखता है या फिर अभी ABCD को एंजॉय करता है वो अच्छे से, इसलिए तब तक मैं थोड़ा बचा हुआ काम भी मैं जल्दी जल्दी निपटा लेती हूँ। नहीं तो उसके साथ अगर काम करूँगी तो वो मैं जितना काम नहीं करती हूँ वो बिगाड़ देता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ उसे ब्रेकफास्ट करवा कर उसे थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए टीवी दे दूँ, उसको राइम्स भी देख लेता है और थोड़ी बहुत ABCD भी सीख जाता है। इस बहाने स्कूल की भी तैयारी करवाना ज़रूरी है। बच्चे आजकल जितना हमसे नहीं सीखते हैं, मतलब पेरेंट्स से, उतना आजकल वो सोशल मीडिया, मोबाइल, टीवी ये सब चीज़ से सीखते हैं।
कंबल वगैरह मैं फ़ोल्ड करके साइड में रख दूँगी, बेडशीट भी अच्छे से कर दूँगी। बेडशीट चेंज करनी है, परसों मैंने चेंज किया था, 1-2 दिन से मैंने चेंज नहीं किए। ठंड में उतना ज़्यादा काम करने का मन नहीं होता है, फिर भी बच्चे हैं तो जल्दी जल्दी चेंज करनी होती। बहुत चीज़ वो फैलाते रहते हैं, गिराते रहते हैं, खाने की चीज़ तो खिलौने टॉयज़ वगैरह, गंदे पैर से ऊपर चढ़ जाना, इसीलिए जल्दी गंदे हो जाते हैं बच्चों वाली घर में। नहीं तो ऐसे हम लोग 2 लोग रहें तो 4-5 दिन तो चल ही जाते हैं आराम से, गंदे नहीं होते उतना ज़्यादा। तो मैंने बेडशीट भी लगा दिया है। अब इसके बाद मेरे ज़्यादा काम नहीं बच गए हैं, मैं झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू तो मैं खाना बनाने के पहले भी कर लेती हूँ थोड़ा बहुत, जो रात के गंदे वंदे बच जाते हैं। बच्चे लोग पेपर वेपर फाड़ कर गिरा देते हैं, मटर खाकर, छिलका बादाम खाकर, ये सब बहुत सारा करते ही रहते हैं। तो झाड़ू का तो पूछिए मत, कितना बार लगाना होता है वो याद भी नहीं रहता मुझे, 20-25 बार भी कम पड़ता हो। इसके बाद मैं जल्दी से पोछा कर लूँगी। उसके बाद मेरा डेली रूटीन वही नहाना होता है। उसके बाद नहाने के बाद अपना जो काम वगैरह है, नाश्ता वास्ता करना। फिर एमी मेरी बेटी का नाम है, वो जब तक आती है तब तक फिर उसके लिए खाना बनाकर रेडी रखना होता है। मतलब लंच टाइम हो जाता है, फिर दोपहर का खाना, 2-3 घंटे का रेस्ट मिलती है। अभी टाइम हो गए हैं 7 से 7:30 बज गए होंगे, 7:30। मेरी बेटी 7:15 में चली गई थी, 7:30 बज गए होंगे। 8 बजे तक मैं कोशिश करती हूँ सारा काम अपना निपटा लूँ सुबह का, ताकि जल्दी जल्दी करती हूँ, कभी भी बैठती नहीं हूँ, रेस्ट नहीं करती हूँ। जितना जल्दी काम मेरा हो जाता है उस हिसाब से फिर मैं थोड़ा सा बैठ भी पाती हूँ अपना आराम से। कुछ ठंड में इतना ज़्यादा कंबल से निकलने का मन नहीं करता है, फिर मैं ये सब काम करके फिर बैठ जाती हूँ कंबल के अंदर। बच्चे को मेरे साथ फिर खेलता है, वो छोटा बेटा, थोड़ी देर खेलती हूँ उसके साथ, उसके टॉयज़ के साथ खेलती हूँ, खिलौने के साथ मेरे साथ थोड़ी देर वो खेलता है, जब तक उसकी दीदी नहीं आ जाती। दीदी दीदी वो ढूंढता ही रहता है, मैं थोड़ा सा उसको इधर बिजी रखती हूँ, तब वो थोड़ी देर भूल पाता है। मेरा पोछा भी लग गया है दोस्तों। अब मैं नहाऊँगी और फिर अपना ब्रेकफास्ट करूँगी। हस्बैंड अभी नहीं जाते हैं, हस्बैंड 9:30 बजे जाते हैं, तो अभी वो सोए हुए हैं दूसरे रूम में, वो 8 बजे तक सोते हैं। मेरे को जल्दी उठना पड़ता है। देखिए ये यहाँ टीवी देख रहा है। अरे आजकल कीबोर्ड को पकड़ कर बैठा रहता है, मैं चलाऊँगा, अपने से दूर ही नहीं होने देता है कभी नहीं। वो उसके साथ सोता है, खेलता है, बैठता है, खाता है, बस उसी के साथ रहता है। सुबह के कपड़ा है जो थोड़ा बहुत बच गए हैं, बाकी का मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दिया। थोड़ा बहुत जो है छोटे बच्चों का कपड़ा, उतने अच्छे से मेरे को वॉशिंग मशीन वाला अच्छा पसंद नहीं आता है, तो मैं उनके कपड़े को हाथ से ही धोना पसंद करती हूँ। तो फिर जो 2-3 कपड़े हैं, जो मेरी बेटी स्कूल गई है कपड़े चेंज करके, वो कपड़े को मैं सर्फ में डालकर हाथ से ही क्लीन करूँगी। वॉशिंग मशीन में बच्चों के कपड़ा उतना ज़्यादा अच्छा से क्लीन नहीं हो पाता है। अगर अलग से आप करते हैं क्लीन तो होता है, अगर बाकी कपड़ों के साथ, अपने कपड़ों के साथ, हस्बैंड के कपड़ों के साथ क्लीन करते हो तो उतना अच्छा से नहीं हो पाता है, क्योंकि बच्चे कपड़े को कुछ ज़्यादा ही गंदे करते हैं। मिट्टी में रगड़ रगड़ के मेरा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही गंदा करता है, इसीलिए मैं इन लोगों का कपड़ा अलग ही धोती हूँ, हाथ से थोड़ा मेहनत करके धोती हूँ, तो अच्छे रहते हैं, क्लीन अच्छे से होते हैं। तो यही था मेरा मॉर्निंग रूटीन दोस्तों। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी नई सी वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट, प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।